नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। G20 का नया नाम क्या हो चुका है? G21। क्यों हुआ? क्योंकि G20 के अंदर पहले 19 देश और एक संगठन शामिल था जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। पर अब G20 में एक और नया संगठन शामिल हो चुका है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एक अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके 55 देशों का एक संगठन है। 55 देशों का एक संगठन है जो G20 में शामिल होने की वजह से अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? G21। G21 की जो अगली बैठक है 2024 वाली बैठक, वो कहाँ होगी? ब्राज़ील के अंदर। इससे पहले वाली बैठक 2022 वाली बैठक कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के अंदर। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? अजानी उस्मानी। और यहाँ से ही नई दिल्ली घोषणा पत्र की घोषणा होती है जिसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम करना है। क्योंकि अभी 2022 में जो रूस यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली घोषणा पत्र की प्रस्तावना में लिख दिया कि पृथ्वी के सभी लोगों के बीच में शांति और समृद्धि होनी चाहिए। दिल्ली घोषणा पत्र में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 73। और अगर पूछ ले कि भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। और भारत के संविधान में टोटल भाग कितने? 22। तो यहाँ से देखना, संघाई सहयोग संगठन SCO का नया देश कौन सा है? ईरान। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा है? मिस्र। और मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। मिस्र की राजधानी है काहिरा। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? एंडोरा। और ये कौन से नंबर का देश है? 190वें नंबर का देश है। आसियान का नया सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते। और आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। आसिया में भारत शामिल नहीं है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070। अब हमें यह देखना है कि 2023 में भारत को किस किस की मेजबानी मिली है। एक तो G20 की, एक SCO की, एक ICC वर्ल्ड कप की और एक महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। ICC वर्ल्ड कप, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है इस बार का वो है शाहरुख खान। और इसका जो शुभंकर है वो है क्रिप्टो वर्ष। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न देखना यहाँ से, हाल ही में वरुण 23 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए? एक तो हुआ शक्ति, एक हुआ गरुड़ और एक हुआ वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में एक युद्ध अभ्यास फ्रिंजेक्स भी हुआ। मालाबार में कौन कौन से 4 देश शामिल है? तो मालाबार में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। लेकिन 2023 में पहली बार इसका होस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? ऑस्ट्रेलिया में। वीर गोर्जियन व सिन्धु मैत्री युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और जापान के बीच में। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच में स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास भी हुआ है। बोंगो सागर संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला कंट्री है। यहाँ से देखना अगला प्रश्न, एयर डिफेंडर युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ? नाटो का युद्ध अभ्यास है ये। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। जायद तलवार युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। एकता और एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में। भारत ने आसियान सम्मेलन में जकार्ता में दूतावास खोलने की घोषणा करी है। मतलब भारत ने कहा कि हमारा जो दूतावास है वो कहाँ खोलेंगे हम? जकार्ता में। और जकार्ता की राजधानी नहीं, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। यहाँ से देखना अब, होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन ने किया। और यूरोपियन यूनियन किस में शामिल है? G20 के अंदर।
तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। पहले इसमें 28 देश थे, पर इससे इंग्लैंड अलग हो चुका है। अब इसमें 27 देश है और इंग्लैंड के अलग होने की इस घटना को बोलते हैं ब्रेग्जिट। लेकिन अब इंग्लैंड वापस किस में शामिल हो चुका है? होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। अब देखना अगला क्वेश्चन, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो ये कार्ड लॉन्च किया है एसबीआई ने। और एसबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? दिनेश खारा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के माध्यम से पहले जब आप यात्रा करते थे मेट्रो से, ट्रेन से, बस से, तो आपको अलग अलग टोकन कटवाना पड़ता था, मतलब अलग अलग कार्ड का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब एक ही कार्ड के माध्यम से अब आराम से आप यात्रा कर सकते हो। यहाँ से देखो, माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे? पश्चिमी घाट के संरक्षण से। सहकार्य आयोग और पुंछी आयोग का संबंध, सहकार्य आयोग और पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। संथानम समिति का संबंध केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से है। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होती है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ से देखना अब अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। कौन सा बैंक है? एचडीएफसी। प्रश्न नंबर 7 देखो कि 9 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर को। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया? 7 सितंबर 2023 को। इसलिए यह सवाल काफ़ी मोस्ट है क्योंकि पहली बार मनाया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस फर्स्ट बार कब मनाया था? 5 सितंबर 1962 को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। फेम योजना और इवोल्व योजना का संबंध किससे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भारतीय सेवा ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ स्टार्ट हुआ? लद्दाख में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें रूस यूक्रेन में जो मतलब भारतीय यूक्रेन में फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत और अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे, मतलब जब तालिबानियों ने अटैक कर दिया था, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त कहाँ स्टार्ट हुआ है? तुर्की व सीरिया में भारत ने स्टार्ट किया, क्योंकि तुर्की व सीरिया में जब भूकंप आया था तब दोनों देशों की भारत ने मदद करी थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? मिलान इटली में। कहाँ हुआ? मिलान इटली में। अब बताओ, इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली में विसुवियस व एटना ज्वालामुखी स्थित है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, लेकिन 1975 में बना और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बना। चेरी ब्लाज्म फेस्टिवल शिलोंग में। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा में। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। चाप चार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर। और दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।